वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अक्टूबर 2024 और 27 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तैराकी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो विश्व तैराकी दिवस है ये हर साल अक्टूबर के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के चौथे शनिवार को। तो इस बार अक्टूबर का चौथा शनिवार था 26 अक्टूबर को, इसलिए 26 अक्टूबर को ये विश्व तैराकी दिवस मनाया गया है। अच्छा, वैसे अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, इसमें मैंने ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे आपको रिवाइज सारे करने हैं, लेकिन ग्रीन वाले मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिए हैं कि अगर आप कभी भी इस पीडीएफ को देखो तो एक बार इनको ग्रीन वालों को जरूर पढ़ लो। 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को मनाया गया। अच्छा, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। और इस बार के जो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की थीम क्या थी? से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। अच्छा, ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एक हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां अंदर से पोरस हो जाती हैं, यानी कि कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया और 22 अक्टूबर को ये जो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ये तो आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 1945 में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, इसीलिए यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आईटीबीपी का स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया गया। अच्छा, 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो अभी अपने देश भारत और जर्मनी के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी जर्मनी सुन के कुछ याद आता है? जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज अभी भारत आए हुए हैं। अच्छा, मैप में देखो,
ये है जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्ज। अच्छा, जर्मनी ने अफ्रीका को महामारी के लिए 10,000 एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान की। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की। और जर्मनी के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, डेनमार्क फर्स्ट पे है, नॉर्वे सेकंड पे है और फिनलैंड थर्ड पे है। ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। अब डेनमार्क टॉप पर है तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? ये अभी भी एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, और अब फिर से इनको एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अमिताभ चौधरी। ये अभी भी एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, लेकिन अब इनको फिर से एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया है कि मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसके कुलपति बन गए हैं मजहर आसिफ। डॉक्टर हिमांशु पाठक को आईसीआर आईएसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणब चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। और अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई? तो ये मानस नेशनल पार्क में की गई। मानस नेशनल पार्क में एशियाई सुनहरी बिल्ली फिर से पाई गई है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो मानस नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? असम में है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और दहिंग पटकई नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे मानस नेशनल पार्क में ये एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुष्टि की गई है। अच्छा, अभी मैंने एक नेशनल पार्क बताया काजीरंगा नेशनल पार्क। ये तितली विविधता के मामले में पूरे देश में अब दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे नामदफा नेशनल पार्क है और दूसरे नंबर पे तितली विविधता के मामले में काजीरंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? तो एनटीपीसी और भारतीय सेना मिलकर लद्दाख में सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख, ये है लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? तो कोयले से अब बिल्कुल ही विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश यूके बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। ध्यान से देखो, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर यूके बनता है। ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये सब मिलके यूके बनता है। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केर स्टारमर। कौन है? केर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहिणी एम गुडबोले का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो रोहिणी एम गुडबोले ये एक भौतिक विज्ञानी थी। इनको पद्मश्री मिल चुका था और अभी 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी रोहिणी एम गुडबोले। इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? तो अभी अपने देश भारत ने
मालदीव के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने नई दिल्ली में 2 सप्ताह का ये कार्यक्रम संपन्न किया है। इसमें भारत के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी हुई थी और ये कार्यक्रम 14 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों सहित 35 मालदीव के सिविल सेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो ये एक तरह का प्रशिक्षण था। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। मोहम्मद मोइज्जू ने अभी मालदीव में यूपीआई की शुरुआत की है। अच्छा, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रिटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। अच्छा, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन सनमुगरत्नम। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया? तो मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार 6ठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया। और आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा? तो ये हरिद्वार में मनाया जाएगा। हरिद्वार के चंडी घाट पर 4 नवंबर को गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें अभी जो ऋण सीमा थी ये 10 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 22 लाख कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इसका अध्यक्ष अभी टेबी नरेंद्रन को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं टेबी नरेंद्रन, ये टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ हैं। अब इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो ये रतन टाटा की बायोग्राफी है, रतन टाटा अ लाइफ। ये थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। किसने? थॉमस मैथ्यू ने। और ये अभी प्रकाशित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। अच्छा, बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक बार अभी लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी ये लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़े के द्वारा लिखित पुस्तक खाके में स्थिति प्रज्ञ का विमोचन किया गया। डेके हरि और डेके हेमाहरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गाम में श्रीराम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ। सुशील कुमार सिंधे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी। और तरुण चुग के द्वारा लिखित पुस्तक मूडीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर नैना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अम्बेसडर बनाया गया। तो डॉक्टर नैना मल्होत्रा इनको स्वीडन में भारत का अम्बेसडर बनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में जितना पता है आपको उतना आप लिख दो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसको मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे तो ये चैनल मिल जाएगा और यहाँ पे ये पीडीएफ मैंने पिन कर दी है। सबसे ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने 1 लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं। और अगर आप एक बार भी इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो ये पीडीएफ आपको याद हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे सिर्फ आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ भी ये पीडीएफ है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने अक्टूबर 2024 के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करो और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देखना, आपका पूरे वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेजपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्यौहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचुंगमा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ये 344 रन का रिकॉर्ड है जो जिम्बाब्वे ने बनाया। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में ए फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सोवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क बना है और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। अच्छा, टैमी ब्यूमोंट और कामिंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।